लेकिन रुजू शरीयत भी कहती है, खुशू और खुदू शरीयत भी कहती है। क्यों कि शरीयत ने एक अदना मकाम रखा है, क्योंकि वो आवाम के लिए। अब एक मरीज मौसमी बुखार का और एक टाइफाइड का हो, दोनों को पैरासीटामोल तो फायदा नहीं करेगी, दोनों के लिए इलाज अलग अलग है। तो जो अवामुन नास के लिए किया गया वो अवामुन नास के लिए है। किसी संगरेनी असाल के मरीज को अवाम का खाना खिलाओ, कौरमा रोटी, खुदकशी करने का मुतरादिफ होगा उसके लिए। तो हमारे जानने वाले ठेकेदार थे, तो उनको हाथों की सोजिश हो गई, मोशन लगे रहते थे उसको। अब मेरे पास इलाज कर रहा था, मैंने उसको बोला यार तू रोटी बंद कर दे, तो रोटी नहीं खा। अरे कहने हकीम साहब मैं कैसे जिंदा रहूंगा? तो मैंने कहा भाई तो एक दफा खा के मर जा। हाँ सीधी सीधी बात है। फिर मैंने कहा यही कर सकते हैं। कहने का मैं रोटी, जरा पिंडू आदमी था कि मैं रोटी नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा भाई फिर मेरे पास इलाज भी मत करा, तो कोई और हकीम देख ले। वो खैर मेरे पास नहीं आया, एक हफ्ता गुजर गया इलाज कराने के लिए। एक दिन उसके बेटे से मेरी मुलाकात हुई। अभी मैंने कहा तेरे अब्बा का क्या हाल है? अरे कहना उनका इंतकाल हो गया। मैंने कहा कब? कहना कल सोयम था। मैंने कहा यार कैसे इंतकाल होगा? ठीक ठाक था वो तो, बस थोड़ा उसका मैदे का मसला था। मैदे में तो कोई नहीं मरता है इतनी जल्दी। कह रहा है वो मसले की बात ये हुई कि घर में ना रोटी पकाई, मकई, ज्वार, बाजरे वाली, मिल्क मिक्स की, और वो साग था। सब घर वाले खा रहे थे, तो कहने मुझे भी एक रोटी दे दो। बस बोले वो रोटी खाई उन्होंने, उनके पेट में दर्द उठा और इतने मोशन आए उनको कि अस्पताल में उनका दम निकल गया। अब बाकी तो घर वालों को कुछ नहीं हुआ। यही हाल है कि जो चीज आवाम की है वो आवाम के लिए बेहतर है। मीठी खीर कुत्तों को खिलाना, खीर की बेइज्जती और जिया नहीं करना। वैसे आंतों की सोजिश की अलामत क्या है? आंतों की सोजिश की अलामतों में मुख्तलिफ चीजें हैं। पेचिश भी होती है और मोशन भी होते हैं, असाल वगैरह भी होते हैं उसमें। और सबसे ज्यादा निशानी इसकी यह है कि खाते ही मोशन आ जाए। आजकल तो ये मर्ज ज्यादा होता है। वजह है जितनी रिफाइंड चीजें खा रहे हो ना, उतनी बीमारियों का शिकार हो रहे हो। देखो फाइन आटा खाते हो, बीमारी, फाइन ऑयल खाते हो, फाइन चीनी खाते हो, हैं? हाँ क्या खाए? लाल आटा खाओ, नहीं खाते लोग? खाते हैं पंजाब में सबसे ज्यादा। गुड़ खाओ, शक्कर खाओ, तेल खाओ सरसों का इस पकवान के बजाय, मोटा चावल खाओ बासमती के बजाय।
लाल चावल। हाँ, यानी ये पालिश किया हुआ चावल है। ये जो हम लोग अभी खा रहे हैं, हाँ, तो बीमारियां तो हम खरीद खरीद के खा रहे हैं। और वैसे जैसे ही कोई सुनता है ना हकीम अगर कहता है रोटी मत खाओ तो वो समझता है कुछ खाना ही है, तो रोटी रोटी को ही खाना समझता है। हालांकि कद्दू खा ले, गाजर खा ले, जो कुछ खा रहा है वो खाना ही है, खाली रोटी खाना थोड़ी है। ये सब ये संगरेनी का इलाज, इसका कुछ नुस्खा बताएंगे? मुजर्रब नुस्खा। संगरेनी का बेहतरीन इलाज है, एक छाल आती है, कड़ा छाल कहलाती है। कड़ा चावल। हाँ, तो उसका पाउडर बना के और दही में मिला के खिलाया जाए तो संगरेनी का बेहतरीन कामयाब इलाज है। वैसे तो गोंद कतीरा वगैरह भी देते हैं और बहुत सारी चीजें देते हैं, मुलेठी भी देते हैं और भी बहुत सारी हैं। बेलगिरी भी दी जाती बेलगिरी, वही कह रहा हूँ, बेलगिरी भी देते हैं, लेकिन ये बड़ा मुजर्रब इलाज है संगरेनी का, बड़ा अच्छा। कड़ा छाल। और वैसे असाल वगैरह के लिए जीरा वगैरह बेहतरीन होता है, है। सफेद या काला? सफेद जीरा पीस के थोड़ा सा इस्तेमाल करा दिया जाए। पहले तो घरों में जीरा होता था, बुढ़ियों को पता होता था। हाँ हाँ, बस। तो बात ये है कि हमने तो बीमारियां मोल ले ली हैं, अब हम सिस्टम का हिस्सा बन गए, मालूम होते हुए भी नहीं छोड़ सकते। आई ना समझ बात? गंदम से जान नहीं छूट रही। हाँ, खाद वाली खतरनाक गंदम है। हमारे दोस्त सुबह से आए थे, मैंने कहा यार मेरे को बारिश वाली गंदम अगर हो सकती है बाहर नहीं, तो बोला दुआ करो बारिश हो जाए तो ले आऊंगा। बोला बारिश नहीं होगी तो बोला हम क्या करें। नहीं, अब मसला ये है ना, अब हमारी मजबूरी हो गई है ये। अगर आज फार्मी मुर्गी नहीं होती तो ये देसी मुर्गी तुम्हें मेडिकल स्टोर से मिलती। हाँ, डॉक्टर ही लिख के देता भाई मुर्गी का सूप पीना है, तो तुम्हें देता है मेडिकल वाला कि भाई ये की यही। तो मजबूरी है, क्या करा जाए, जबकि ये मुर्गी भी जहर है अगर देखा जाए तो। फितरत से हटकर है ना। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की पेशगोइयां बड़ी मशहूर हैं सूफिया में। आप ने पेशगोई करी कि एक वक्त में जाके हिंदुस्तान के दो टुकड़े हो जाएंगे और फिर उस एक टुकड़े का भी एक टुकड़ा दो हो जाएंगे। और आपने फरमाया कि और वो जो हिंदुस्तान के दो टुकड़े होंगे, एक टुकड़ा मुसलमानों को मिलेगा और वो मुसलमानों का होगा। लेकिन उसके मुसलमान बेगैरत होंगे। उन्होंने कहा हजरत ऐसे कैसे होगा? उन्होंने कहा इसलिए कि उस स्वर से मिलती जुलती कोई चीज खाएंगे जो उनमें ये बात पैदा कर देगी। आज चिकन का फार्मूला देख लो और जो फार्मी सुअर है उसका फार्मूला देख लो, एक ही फार्मूले में दोनों बने हुए हैं। तुम खासियत पे खाना नहीं खा रहे, अलामत पे खा रहे हो। वो मुर्गी जैसी है अलामत में, लेकिन मुर्गी नहीं है। मुर्गी नहीं है। और खूबी की बात यह है कि जिस साइंसदान ने इसकी रिसर्च करी उसको पालखाने दाखिल करा दिया और उसको मार दिया। ये प्लानिंग थी ना असल में। अच्छा, खासियत है, अरब ऊंट खाते हैं, उनकी खासियत देखो कैसी है, गजूर लोग हैं, तो अपने दुश्मन को नहीं भूलते। गोश्त की तासीर। तुर्की घोड़े खाते हैं, ताकतवर बहादुर होते हैं। फिलिपाइनी कुत्ते खाते हैं, देखो बच्चे के पैदा होने के बाद 4 दिन आंख नहीं खुलती।
तासीर। तुम्हारे ये कोरियन गधे खाते हैं, देख लो उनकी अगले। अफ्रीकी बंदर खाते हैं, देख लो नाच गाने, नाचते नहीं, कद्दे हिलते ही नहीं। है ना। खड़े रह ही नहीं सकते। और तुम चू चू कर रहे हो। सुस्त पड़े हुए हैं पूरे। और वही कह रहा हूँ, चू चू करते रहते हो बैठे हुए, जबान बहुत चलाओगे, करोगे कुछ नहीं। यही हो रहा है 100%। ये बात है। और क्या, किसी न किसी के जेर असर रहते हैं, बिल्कुल। जिस तरह वो फॉर्म हाँ, जेर असर ज़रा रहता असर है। रहता है। कभी किसकी बोल रहे हैं, कभी हाँ, और किसकी। बोलो बहुत चू 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 करते रहोगे, बस करना कुछ नहीं है, एक दूसरे को ठोंगे लगाते रहोगे बस। तो खसूसियत है ना ये, और इससे निकल नहीं सकते। ये भी बात है। क्यों? कि तुम जकड़ गए हो, जाल में फंस गए। बस अब नहीं निकलते, अब तो मरना है, निकलना नहीं है इससे। इसी सिस्टम के हिस्से में मर जाएंगे। जानते सब है हम, कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि चू चू की आदत है, फितरत तो वही है। अगर उसके बाद किसी चीज का कोई पसंद करते हैं तो वो बचिया क्या करते हैं। वो भी मादा है, उसका भी यही हाल है, सर झुकाए खड़ी रहती है हर बात पे। आज तुम भी देख लो, सर झुकाए खड़े रहो तो कोई कितना जुल्म करता रहे, तुम आवाज नहीं निकालते। अल्लाह अकबर। अब तुम कहते हो पाकिस्तान में इनकलाब आएगा, कैसे आएगा? इनकलाब के लिए जिंदा कौमें चाहिए ना। आज सारा पाकिस्तान तोड़ दिया, कोई बोल रहा है? तबाह कर दिए लोगों को। हाँ, चीफ जस्टिस ने कहा रोड खाली खाली कराओ, तो उन्होंने पूरी कराची तोड़ दी। कोई बोला? कोई भी नहीं बोला, बल्कि अपने हाथों से तोड़ना शुरू खुद तोड़ते रहे। हमने तोड़ा अपना खुद ही, क्या कर सकते, आदत तो वही चू चू वाली। फिर ये गए हम जिंदा कौम है, कौन से जिंदा, कहां से कौन जिंदा कौम है भाई? वही लुटेरे 70 साल से पाकिस्तान खा रहे हैं, उन्हीं के पीछे तुम नारे लगाते रहते हो खड़े हुए। अभी भी बचे हुए। हाँ, मोबाइल चोर को करते हो थानेदार के हवाले, और जो खरबो खा जाए उनको असेंबली में डालते हो। बल्कि मार मार के उसको तो जान से मार देते हैं। हाँ, तो ये जिंदा कौम है। तो बात यही है कि हम चूचू वाले कौम है। हाँ, अल्लाह ताला हिदायत दे हमें। ये दायमी नज़ला जिसको होता है, ये थायराइड का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा खवातीन में बढ़ रहा है, तो कई लोगों ने पूछा भी है, तो इसका क्या? थायराइड के लिए तो ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि जितनी ये आर्टिफिशियल चीज़ें हैं ना, जैसे चिकन है या इस किस्म की फार्मी चीज़ें, फार्मी मच्छी भी है, फास्ट फूड है, जब तक इससे परहेज नहीं करते ना हम, तो थायराइड का मसला हल नहीं होता। एक बात। दूसरी बात ये, थायराइड के लिए बेहतरीन है, मैंने तुम्हें बताई भी थी एक बात, एक कैप्सूल नीम का और काली मिर्च का, कि 90 ग्राम नीम के पत्ते खुश्क ले लिए जाए, 10 ग्राम काली मिर्च पीस के मिला के कैप्सूल भर लिया जाए सूखे हुए पत्तों का, तो थायराइड के लिए बेहतरीन है, खून की इस्लाह करता है ये। अच्छा, ये थायराइड को भी फ़ायदा करता है, हेपेटाइटिस को फ़ायदा करता है, और शुगर को फ़ायदा करता है कम से ना, कम कितने महीने और फिसाद खून उसको दुरुस्त करता है, को दूर करता है, ये बेहतरीन है ये। फिर अय्याम को भी फायदा करेगा। बिल्कुल, 2 4 6 महीने खाएं इसको लगकर,
आई ना समझ में बात। तो ये बड़ा आसान सा नुस्खा है लेकिन बहुत मुफीद है। इसी तरीके से मेथी दाना, कलौंजी, जीरा और अजवाइन, 4 चीजें पीस के रख लें। आधी आधी चमची सुबह शाम खाएं तो नज़ले के लिए भी बेहतरीन है, बलगम के लिए बेहतरीन है, थायराइड के लिए बेहतरीन है, मैदे के लिए बेहतरीन है। हम वजन पीस वजन भी इसमें, लेकिन इसमें यह है कि इसको क्या नाम है इसका, जीरे को और मेथी दाना मेथी दाने को और अजवाइन को हल्का हल्का भून लें और फिर इसको ग्राइंडर कर लें। तो बेहतरीन है ये, निज़ाम हज़म को भी दुरुस्त करता है और बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखता है। जोड़ों के दर्द को मुफीद है और इसी तरीके से रात को नाक में तेल डालना बहुत सारी बीमारियों से दूर रखता है। इसी तरीके से नज़र की कमज़ोरी अगर हो, नज़र की कमज़ोरी का इलाज पूरी दुनिया में नहीं है। अगर नज़र गिरना शुरू हो जाए इसका इलाज नहीं है। इसका बेहतरीन इलाज ये है कि नाक में असली घी लगाओ रात को सोते वक्त, देसी, और सुबह उठते ही अपना लब लेके ना बासी कुल्ली करे बगैर आंखों में लगाओ काजल की तरह। 2 से 3 माह ये अमल करो और अपना चश्मा चेक कर लो। शुगर के मर्ज से जिसकी नजर चली जाए या कमजोर हो जाए उसके लिए भी अगर चे उसकी पर्दा वगैरह कोई जल गया है, खत्म हो गया तो फिर तो नहीं है, लेकिन नजर कमजोर हो रही है, अभी जाला या धुंध आ रहा है तो खत्म हो जाएगा। और ये जो नुस्खा मैंने बताया शुगर के लिए भी बेहतरीन है, नजर की कमजोरी के लिए बेहतरीन है, लेकिन आंखों में सुबह को थूक लगाना है और रात को नाक में जो है असली घी लगाना है। आप देख लो। अच्छा, वो नसें एक बात बता दूं मैं आपको जो सूखने लगती हैं, जिससे बीनाई आती है आंख में, दिमाग से जो इनकास करती हैं, जो खून देती हैं, बारीक वरीदें इसको, वो सूखने लगती हैं या वो बंद होने लगती हैं, चौक हो जाती हैं चिकनाई से। नाक में तेल लगाना, ये घी लगाना उनको भी खोल देता है, जिसका इलाज पूरी दुनिया में नहीं है। महंगे से महंगा इलाज कर लो आप, नहीं होगा, इससे करो आप, देखो कुछ दिनों में क्या होता है। वो आदमी जिसको अंधेरे में रात को नजर ना आता हो, बहुत सारे एक मर्ज है ना कि जब अंधेरा होता है तो फिर नजर नहीं आता, रात में, दिन में नजर आता है। अगर वो शख्स ये अमल करे तो उसको भी नजर आने लगता है। ये एक बेहतरीन तरीका कार है, कदीम। जी अगर मोदी अगर आँख में अगर मोती इब्तिदाई है तो इस लफ्ज से खत्म हो जाता है, पक चुका है तो फिर इसका ऑपरेशन ही कराना जरूरी है, फिर इतना फायदा नहीं करता। गोश्त वगैरह बड़ा हुआ होता है, वो नमक हड्डी वजह बढ़ से जाती है। मेरी भी उठी हुई। मतलब ये बता दीजिए घी जो है वो गाय भैंस किसी का भी कोई सा भी हो, देसी हो बस, इसमें शर्त ही है। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये नाक जो है ये जड़ है इंसान की, यहां से 72,000 नसें जो है ना हमारे जिस्म में फैल रही हैं। ये 72,000 नसों का मजमुआ है, और जब आप इसको तर करते हो ना तो 72,000 नसें तर हो जाती हैं और वो जान पकड़ लेती हैं और अपने फंक्शन पे दुरुस्त आ जाती हैं। इसी तरह जो बेख्वाबी होती है, जिन लोगों को कम नींद आती है रात को और वो सुकून से नहीं सो पाते, अगर वो रात को 2-3-4 मिनट 5 मिनट अपने तलवों की तेल से मालिश करें तो बेख्वाबी खत्म हो जाती है। जो किसी दवा से जो नींद की गोलियां खाते हैं ना सोने के लिए, ये उनके लिए बता रहा हूं मैं, वो भी करें तो नींद आने लगेगी बगैर दवा खाए, और ये बहुत सारे मर्जों को खत्म करती है। और जिसको नींद ज्यादा आती है उन्हें वो क्या करते हैं? हैं?
जिसको नींद ज्यादा आती है वो कम खाया करे रात को और पानी कम पिए रात को। नाक की हड्डी बहुत लोगों की बढ़ रही है, जिससे रात में सोते हुए बंदा सांस नहीं आ सकता। नाक की हड्डी जो है ना वो खुशी की वजह से बढ़ती है। ये इसके लिए मैंने नुस्खा पहले भी बताया है, सरसों का तेल और नमक का बेहतरीन नुस्खा है वो, अगर कोई करे। कितने लोगों को मैंने दिया है जो उनको 2-2 3 दफा ऑपरेशन करा चुके थे, आज बिल्कुल ठीक है। सर इसका तरीका क्या है, इसको कितना नमक होना चाहिए? एक एक कतरा, वो इसका तरीकाकार ये है कि आधी छटाक 25 ग्राम, अगर तेल है तो 5 ग्राम नमक लिया जाए, उसको चूल्हे पर पकाया जाए तेल को, जब वो खोलने लगे तो नमक की चुटकी 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 उस पर डाल के उसको हल करते रहो। जब सारा जी 5 पैसा बनता है और फिर वो नमक इस्तेमाल करो। अच्छा, ये दायमी नज़लें खत्म कर देता है। जिनको एलर्जी की शिकायत होती है ना, एलर्जी क्यों होती है, छींके बार बार आना, एलर्जी होती है हमारी ये झिल्ली खुश्क हो जाती है। जब ये खुश्क हो जाती है तो कोई भी जब हवा लगती है ना तो इस पे असर करती है, तो दिमाग हम तहरीक में आ जाता है। तो जब इसकी तरावट होगी, ये तर हो जाएगी, तो हवा का बैरूनी असर नहीं होगा। अच्छा, बीमारियों से महफूज रहने के लिए एक योगा का तरीका है। और वो योगी इस तरह करते हैं कि गर्मी और सर्दी का लिहाज रखते हैं। शमशी, हमारा एक नथना शमशी, एक कमरी है। तो एक नथना हमने बंद कर लिया, अब ये हम खींचे और ये छोड़ें, ये खींचे और छोड़ें, और ये 100 मरतबा अमल करें एक नथने का। फिर दूसरे नथने का करो, इससे खींचो और इससे छोड़ो 100 मरतबा, और 100 मरतबा फिर दोनों नथनों को लो। ये तकरीबन 25 मिनट का अमल है, दिन में रोजाना सुबह नहर में। जो बिल्कुल सारी बीमारियों में मुब्तला हो, पहले वो करके देख ले। वाह, इसी योगा से। इस योगा से आलात तनफुस तुम्हारे अगर दुरुस्त हो जाए ना, तो कोई बीमारी नहीं होगी तुम्हें। ये बहुत कमाल बात है ये। और सारे मर्जों की जड़ जो है ना वो है कब्ज और रिया। गैस, गैस गुर्दे फेल करती है, गैस हार्ट अटैक करती है, गैस ब्लड प्रेशर पैदा करती है, और गैस की वजह से जिगर और लबलबे खराब होकर शुगर होती है। गैस की वजह से तुम्हारे तमाम ग्लैंड्स जो है ना, गदूद का निजाम जो है वो दरम भरम होता है, डिस्टर्ब होता है। अगर रात को सोते वक्त गर्म दूध में 1 चमचा बादाम के तेल का, या गरीब आदमी हो तो 1 चमचा अरंडी के तेल का। अब दोनों बातें इसलिए बता रहा हूँ कि साहिब शरबत है तो वो अरंडी का तेल ना पिए, वो बादाम का पिए, और जो बेचारा गरीब है वो कौसरा ही ले ले, उसके लिए वही बादाम का तेल बन जाएगा। रात को 1 कप दूध में 1 चम्मच डाले और पी ले, कुछ दिनों करे पेट की बीमारियां दफा हो जाएंगी, सेहत सही हो जाएगी। और पेट की वजह से बंदा सारा डिस्टर्ब रहता सारा है, डिस्टर्ब। सहनी सुकून भी नहीं मिलता। कब्ज और रियाज दोनों को खत्म करेगा। दोनों को खत्म कर देगा यही जड़ें हैं, ये जड़ें हैं बीमारियों की। तो ये लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए बेहतरीन अमल है। बस पेट की मश्क जो है वो हामला औरत ना करे, बाकी सही औरत करें। देख लो, मर्दों से निजात मिल जाएगी, एलर्जी से, नजले से, साइनस से, सबसे निजात मिल जाएगी। हार्ट की रगों को खोल देता है ये अमल। शमसी और कमरी आप फरमा रहे
सीधा शमशी है, उल्टा कमरी है। वो किस लिहाज से ये शमसी कमर? तुम्हारे बाजुओं से, हमारे तुम्हारा सीधे एक बाजू- हाथ पे शम्स का असर है, एक पे कमर का असर है। कॉर्टिजोन का असर जो ये सेल्फ लाइफ अद्वियात में शामिल होती है। बहरहाल कानूनी जुर्म है इस्तेमाल करना और कराना। जो ऑथेंटिक डॉक्टर हैं सिर्फ उन्हीं को है, और वो भी जरूरत है। जो वो देखते हैं कि बहुत जरूरत है, इस वक्त करनी है, तो वो ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर किसी को कॉर्टिजोन पे लगा भी दिया गया है तो उसका बेहतरीन जो तोड़ है वो है अलसी और मेथी दाना। जिस्म को गर्म करता है। जब जिस्म गर्म होता है ना तो जिस्म में तहरीक पैदा होती है, और जब तहरीक पैदा होती है तो गुर्दे फाल होते हैं। जब गुर्दे फाल होते हैं तो वो खून से हर चीज को साफ करते हैं, निकालते हैं। हमारी बड़ी बीमारी जो है फ्रिज है हमारे घर में, जो हम पैसों की खरीद के लाके रखते हैं अपने पास कि ये बीमारी ली है भाई हमने। अल्लाह ने इंसान की बॉडी का एक टेम्परेचर रखा है इसको गर्म रखने के लिए, और हम उसको ठंडा करते हैं, तो हिकमत के खिलाफ चलते हैं। जितना ठंडा पानी नुकसान करता है ना, इतना जहर भी नुकसान नहीं करता। जितने ठंडे मशरूब इस्तेमाल करते हैं, और जितनी फ्रिज की चीजें रखी हुई इस्तेमाल करते हैं हम, जहर के बराबर काम करती हैं हमारे लिए। जब भी यूरोप में सोनाबाद का सिस्टम है गर्मी को जाने के लिए, आपको बीमारी से निजात पानी है ना, आप कहवे का इस्तेमाल करो गर्म पानी का। आपको मोटापा नहीं आएगा, आपके पेट में चर्बी नहीं आएगी। चाइनीज को देखते हो आप, गर्म पानी चाइना से ठंडा पानी नहीं मिलेगा पूरे चीन में आपको। तो हमारे ऊपर मोटापा लाने वाली चीज, चर्बी जमाने वाली चीज है ठंडा पानी और ठंडे मशरूब। मौत का मिजाज ठंडा में है मौत का मिजाज तो ठंडा नहीं हो जाता जिसमें तुम्हारा और हयात का गरम गर्म है। यानी खत्म हो रहे बंदा ठंडा मतलब पानी हम हाँ। मौत के पास करीब जा रहे हैं। जब तो आज की उम्र कम है। हाँ, मजे की तलाश में मौत के करीब जा रहे हैं। ठंडा पानी पियो मटके में डाल के, मटका भर के रख लो। मटके का पानी जितना ठंडा होता है बेहतरीन पानी है, उतना ठंडा बस तुम्हारे लिए। जितना सुराही का ठंडा पानी होता है बेहतरीन पानी ठंडा तुम्हारे लिए। अच्छा, सर्दियों का बना हुआ मटका लो या सुराही लो, गर्मियों में ठंडा रहेगा पानी उसका। ये तासीर है। हाँ, तो बीमारी हम खुद खरीद रहे हैं। दूसरा, प्लास्टिक के बर्तन। आज औरतें कहती हैं थायराइड 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 प्लास्टिक के बर्तन से पैदा होता है। तो तुम डिनर सेट डालते हो, गरम सालन डालते हो उसमें, एक केमिकल की। इधर भी कोई अब्र रहमत का छींटा बजा है कि हम तश्नगाने करम का अमल की हकीकत से दामन है खाली। बजा है कि हम तश्नगाने करम का अमल की हकीकत से दामन है खाली। मगर ये शरफ भी कोई कम नहीं है।